आपके लिए? जी बिल्कुल, देखिए अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें तो बढ़ सकती है, लेकिन तनुज अगर देखा जाए तो व्हाट्सएप चैट कोई पुख्ता सबूत के रूप में हमेशा से नहीं देखा जाता रहा है। लेकिन हालांकि अगर जो बयान इसके पहले दर्ज हुए हैं, अगर वो बयान में किसी भी तरीके की कोई सच्चाई नजर आती है तो जाहिर तौर पर अरविंद केजरीवाल की मुसीबतें बढ़ सकती है। अभी में सुप्रीम कोर्ट ने ये बात कहा है कि जब तनुज, देखिए यहाँ पर जिस तरीके से आम आदमी पार्टी ये कह सकते कि 1 साल या 1.5 साल से लगभग परेशान है। यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि आम आदमी पार्टी की अगर बात की जाती है तो अब सीएम केजरीवाल परेशान दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि जी बिल्कुल, मुझे लगता है अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका जो है वो काफ़ी मुश्किल नज़र आ रही है। ख़ास तौर पर देखा जाए तो आज ईडी मामले में सुप्रीम कोर्ट फैसला सुना सकता है, लेकिन अभी सीबीआई ने उन्हें हिरासत में लिया। तो जाहिर सी बात है कि अगर ईडी के शिकंजे से बचते हैं तो फिर सीबीआई उनके पीछे पड़ने वाली है। और जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल के खिलाफ कल दिल्ली हाई कोर्ट में ईडी ने नमस्कार, नेक्स्ट 9 न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ तनुज दीक्षित। दिल्ली कथित शराब घोटाले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सीबीआई की हिरासत में है। आज अरविंद केजरीवाल को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने वाली है और उनकी जमानत पर भी फैसला आने वाला है। दरअसल हम आपको बता दें, यहां पर आम आदमी पार्टी रावजुवेन्यू कोर्ट और हाई कोर्ट से निराश होने के बाद सुप्रीम कोर्ट पहुंची और सुप्रीम कोर्ट में अर्जी लगाई अरविंद केजरीवाल की जमानत को लेकर। और आज उनकी जमानत पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने वाला है। ऐसे में इस मामले में सीबीआई भी देखिए कूद पड़ा है और ईडी से अपनी हिरासत में सीबीआई ने अरविंद केजरीवाल को अपनी हिरासत में ले लिया था। उसके बाद कहीं ना कहीं आज ये भी कहा जा रहा है कि सीबीआई ने कल ये दावा किया है कि आज सुप्रीम कोर्ट में अरविंद केजरीवाल के खिलाफ कुछ ऐसे पुख्ता सबूत रखे जाएंगे जिसके बाद ये केस और ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी ये कह रही है कि आज अरविंद केजरीवाल को जमानत मिलती नजर आएगी, क्योंकि ईडी और सीबीआई के पास कुछ भी सबूत नहीं है। पहले सवाल मेरे सहयोगी सिराज से लेंगे। सिराज, यहाँ पर सीबीआई का दावा है कि आज सुप्रीम कोर्ट में कुछ बड़े सबूत रखे जाएंगे जिनको लेकर ये केस जो है बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा और सीबीआई और ईडी का जो पगड़ा है वो भारी दिखाई देगा। क्या कहेंगे इस पर? जी बिल्कुल, मुझे लगता है अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका जो है वो काफ़ी मुश्किल नज़र आ रही है। ख़ास तौर पर देखा जाए तो आज ईडी मामले में सुप्रीम कोर्ट फैसला सुना सकता है, लेकिन अभी सीबीआई ने उन्हें हिरासत में लिया। तो जाहिर सी बात है कि अगर ईडी के शिकंजे से बचते हैं तो फिर सीबीआई उनके पीछे पड़ने वाली है। और जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल के खिलाफ कल दिल्ली हाई कोर्ट में ईडी ने जो चार्जशीट दाखिल किया उसमें मुख्य आरोपी के तौर पर उन्हें पेश किया गया है। और जाहिर सी बात है कि जो आरोप लगे हैं कि 100 करोड़ रुपए जो है आम आदमी पार्टी को मिले थे इस पूरे के पूरे घोटाले के जरिए, जिसका कहीं ना कहीं 45 करोड़ जो रुपया है वो गोवा चुनाव के दौरान खर्च हुआ है। और तमाम जो सबूत है, खास तौर पर देखा जाए तो व्हाट्सएप चैट के जरिए या कॉल रिकॉर्डिंग के जरिए तमाम जो सबूत हैं वो कहीं ना कहीं ईडी और सीबीआई ने इकट्ठे किए हैं और चार्जशीट में मुख्य आरोपी के तौर पर अरविंद केजरीवाल को कहीं ना कहीं पेश किया गया है। और जाहिर सी बात है, ईडी का कहना है कि अगर कोई भी कंपनी कोई घोटाला करती है या कोई काम करती है तो जाहिर सी बात है उसके जिम्मेदार उसके जो निर्माण करता है उनकी होती है। और तो आम आदमी पार्टी के संयोजक के तौर पर अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी भी तय मानी जा रही है। और जाहिर सी बात है कि अगर वो ईडी मामले में अगर उन्हें जमानत मिल जाती है तो फिर सीबीआई उनका पीछा नहीं छोड़ने वाली, क्योंकि आम आदमी पार्टी कितना भी हल्ला बोल ले लेकिन ये अब ये मामला जो है वो पूरी तरीके से दिल्ली में गरमाता हुआ नजर आ रहा है। जी वाकई में यहाँ पर व्हाट्सएप चैट का देखिए जिक्र हुआ है। मैं आपको बता दूं, यहाँ पर सीबीआई और ईडी दावा कर रही है कि अरविंद केजरीवाल के व्हाट्सएप चैट में काफी सारे खुलासे हुए हैं और आज उस व्हाट्सएप चैट को सुप्रीम कोर्ट में भी पेश किया जाएगा। अगला सवाल मेरी सहयोगी माही से लेंगे। माही, यहाँ पर देखा जाए आज सुप्रीम कोर्ट में जो सीबीआई है व्हाट्सएप चैट का जिक्र करने वाला है और पहले से इस बात का जिक्र हो रहा था कि अरविंद केजरीवाल अपने जो फोन है उसका पासवर्ड नहीं दे रहे हैं क्योंकि उनके फोन में काफी सारे राज छुपे हुए हैं। लेकिन अब सीबीआई और ईडी ने उनके फोन का जो पासवर्ड है वो भी ले लिया है। फोन पर जितने भी कहा जा रहा है व्हाट्सएप पे जो चैट हुई है उसको आज सुप्रीम कोर्ट में पेश किया जाएगा। आखिरकार ये केस कितना आम आदमी पार्टी के हाथों से निकलता हुआ दिखाई दे रहा है आपके लिए? जी बिल्कुल, देखिए अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें तो बढ़ सकती है, लेकिन तनुज अगर देखा जाए तो व्हाट्सएप चैट कोई पुख्ता सबूत के रूप में हमेशा से नहीं देखा जाता रहा है। लेकिन हालांकि अगर जो बयान इसके पहले दर्ज हुए हैं, अगर वो बयान में किसी भी तरीके की कोई सच्चाई नजर आती है तो जाहिर तौर पर अरविंद केजरीवाल की मुसीबतें बढ़ सकती हैं। अभी में सुप्रीम कोर्ट ने ये बात कहा है कि जब अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया था उससे पहले जिस बिना पर गिरफ्तार किया गया था, जो बयान दर्ज किए गए हैं, वो सारी फाइलें हम देखना चाहते हैं, जिसके बाद हम कोई फैसला लेते हुए नजर आएंगे। तो ऐसे में अगर वो पुरानी चीजों को देखा जा रहा है, अगर उसमें कोई खामी पाई जाती है, जिसे आम आदमी पार्टी हमेशा से बोलते हुए नजर आई थी कि उनको फंसाने की कोशिश की जा रही है, तो ऐसे में अगर उसमें कोई खामी निकल कर आती है तो जाहिर तौर पर अरविंद केजरीवाल को राहत मिलने की उम्मीद है। अगर उसमें किसी भी तरीके की कोई खामी नहीं है, जो घोटाले हैं जिसमें अरविंद केजरीवाल का नाम आ रहा है, 100 करोड़ का, 45 करोड़ का जो गोवा चुनाव में कहीं ना कहीं इस्तेमाल हुआ, ईडी सीबीआई का जो मामला है, सब खुलते हुए नजर आएगा। अगर
उसमें किसी भी तरीके का दोष अरविंद केजरीवाल का डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट पाया जाता है। हालांकि अभी जितने भी सबूत मिले हैं उसमें किसी भी तरीके का डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट अरविंद केजरीवाल का नहीं है। इनडायरेक्टली उनकी कहीं ना कहीं मंशा थी और उन्होंने हामी भरी थी, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल फंसते हुए नजर आए। लेकिन अब ये चीज कहीं ना कहीं 15 और 17 जुलाई को ये कंफर्म हो जाएगी कि उसमें अरविंद केजरीवाल किस तरीके से कितना ज्यादा इन्वॉल्व है। उसके हिसाब से सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला सुना सकता है। जी वाकई में यहाँ पर कहा जाता है कि गोवा के चुनावों में जो दिल्ली कथित शराब घोटाले से काला धन कमाया गया था उसका इस्तेमाल यहाँ पर किया गया था गोवा के चुनावों में। लेकिन अभी कुछ दिन पहले सीबीआई का एक बड़ा झूठ पकड़ा गया था। दरअसल सीबीआई ने बोला था कि अरविंद केजरीवाल ने एक्सेप्ट कर लिया है कि ये जो जितना भी घोटाला क्या है वो मनीष सिसोदिया ने किया है और मैं इस मामले में निर्दोष हूं। लेकिन तुरंत इस बात को रावजुवेंद्री कोर्ट की जो जज साहिबा थी उन्होंने क्लियर करा। उन्होंने कहा कि सीबीआई यहाँ पर झूठ बोल रहा है और सीबीआई को फटकार भी लगाई गई। दरअसल अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि मैं भी निर्दोष और मेरे साथ ही मनीष सिसोदिया भी निर्दोष। अगला सवाल मेरे सहयोगी शालिनी से लेना चाहेंगे। शालिनी, यहाँ पर अभी कुछ दिन पहले जो झूठ बड़ा सीबीआई का पकड़ा गया उसके बाद कहा जा रहा था कि भाई अभी केस कहीं ना कहीं सीबीआई के हाथों से निकलता दिखाई देगा। लेकिन आज फिर से यहाँ पर सीबीआई बड़ा दावा कर रहा है कि बड़े सबूत हम रखने वाले हैं। लेकिन आखिरकार वो क्या सबूत है अभी दिल्ली की जनता को भी नहीं पता और दिल्ली की जनता बार बार ये मांग करती नजर आ रही है कि भाई उनके मुख्यमंत्री को पकड़कर जेल में डाल दिया गया। अगले साल दिल्ली में विधानसभा चुनाव भी है। किस रूप से आप देखती हैं कितनी समस्याओं का सामना अभी आम आदमी पार्टी को करना पड़ेगा? तनुज, देखिए यहाँ पर जिस तरीके से आम आदमी पार्टी ये कह सकते हैं कि 1 साल या 1.5 साल से लगभग परेशान है। यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि आम आदमी पार्टी की अगर बात की जाती है तो अब सीएम केजरीवाल परेशान दिखाई दे रहे हैं क्योंकि कोई जो रास्ता है वो सामने नहीं आ रहा है। और जिस तरीके से अब ईडी और सीबीआई का ये कहना है कि उन्होंने सबूत जुटा लिए यहाँ पर आम आदमी पार्टी के खिलाफ या सीएम केजरीवाल के खिलाफ, सिसोदिया के खिलाफ, तो ऐसे में यही कहा जा सकता है कि जो उनकी मुश्किलें हैं वो कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। और अब कुछ ही कह सकते हैं कुछ ही समय बाकी है आने वाले जो विधानसभा चुनाव हैं उसमें आम आदमी पार्टी को कई मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। क्योंकि बीते लोकसभा चुनाव में यही देखा गया था कि यहाँ पर अंतरिम जमानत पर केजरीवाल बाहर तो आए थे लेकिन उसका फायदा यहाँ पर जनता को या हम कह सकते हैं आम आदमी पार्टी को देखने को नहीं मिला। यहाँ लोकसभा चुनाव में देखा गया कि 7 की 7 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने कब्जा कर लिया। आम आदमी पार्टी को 1 सीट भी नहीं मिली। लेकिन विधानसभा चुनाव में नतीजा उल्टा रहता है। विधानसभा चुनाव में देखा जाता है कि आम आदमी पार्टी को जनता चुनती है क्योंकि आम आदमी पार्टी के द्वारा दिल्ली में जिस तरीके से कार्य किए गए हैं आम जनता के लिए, उनके मुद्दों को उठाया गया है, उनसे जुड़े जितने भी कार्य हैं वो किए गए हैं। तो जनता विधानसभा चुनाव में यही चाहेगी कि आम आदमी पार्टी एक बार फिर से सत्ता में आए। लेकिन इस बार आम आदमी पार्टी को काफ़ी ज़्यादा मेहनत करनी होगी क्योंकि यहाँ पर जितने भी बड़े नेता थे वो सब अभी जेल में हैं। तो ऐसे में मेहनत के जरिए ही आम आदमी पार्टी को फायदा मिलता दिखाई दे सकता है। नहीं तो यही कहा जा सकता है कि इस बार विधानसभा चुनाव में भी नतीजे बदल सकते हैं। जी वाकई में यहाँ पर इस बार आम आदमी पार्टी को कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी क्योंकि इस बार आम आदमी पार्टी के ऊपर लालछन लगा हुआ है और वो लालछन है दिल्ली कथित शराब घोटाला, जो कि यहाँ पर ईडी और सीबीआई दोनों इस मामले की जांच कर रही हैं और ईडी और सीबीआई दोनों ही इस मामले में पूरी आम आदमी पार्टी को दोषी करार रही हैं। और मैं आपको बता दूं अरविंद केजरीवाल को देखिए, जैसे कि मैंने शुरू में बताया, यहाँ पर जेल में बंद है और आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने वाली है और आज अरविंद केजरीवाल की जमानत पर फैसला भी आने वाला है। देखते हैं कि आखिरकार के अरविंद केजरीवाल जेल से रिहा होंगे या फिर नहीं, क्योंकि आम आदमी पार्टी के लिए बेहद जरूरी है इस समय अरविंद केजरीवाल को जेल से बाहर निकालना, क्योंकि अगले साल दिल्ली में विधानसभा चुनाव है और बिना अरविंद केजरीवाल के दिल्ली का विधानसभा चुनाव जीतना नामुमकिन नजर आ रहा है। खैर, आपको क्या कुछ लगता है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आपको हमारा वीडियो पसंद है, हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।